हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक त्रिभुज की एक प्रमेय की बात करेंगे जिसको इंग्लिश में एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। हम सभी को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आज हम क्लास 9 के बेस पे उस चीज़ को प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री किस तरीके से होता है। तो देखते हैं। हम लोगों को एक त्रिभुज ज्ञात है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एंगल 1, 2 और 3 इन सभी का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एक्स और वाई पैरेलल लाइन खींची। एक्स वाई जो पैरेलल लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। यानी यहाँ पर हम लोग अगर रचना करें तो हमने एक्स वाई पैरेलल टू बीसी समानांतर खींचा। एक्स वाई समानांतर है बीसी के। अब यहाँ पर कुछ मैंने एंगल बना दिए, एंगल 4 और ये एंगल है एंगल 5। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यानी उत्पत्ति हिंदी में बोलें। हम कैसे प्रूफ करेंगे देखो जल्दी से। ये जो एंगल 4 और एंगल 2 है इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्रूफ। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये कौन सा एंगल होगा आप सभी जानते हैं। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी हिंदी में इसको अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली उसी प्रकार से एंगल 5 और एंगल 3 आप ध्यान से रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं में एक गुण होता है। जो ये जेट पैटर्न के क्वेश्चन एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के हैं। और ये है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण ये हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि इसको हम नंबर 1 डालिए। 2 की जगह हम 4 यूज़ कर सकते हैं, 3 की जगह हम एंगल 5 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आप सभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। एक्स वाई एक सरल रेखा है जो हम लोग बीसी के पैरेलल ड्रॉ किए थे, खींचे थे। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप सभी देखना, एंगल 1 + 4 + 5 ये एक सरल रेखा पर बना कोण है। और सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो कोण है ये वाला वो 180 डिग्री का हो सकता है। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह में ही है। एंगल 4 की जगह हमें पता है कि हम एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 अंतः एकांतर कोण की परिभाषा से बराबर है। तो एंगल 4 की जगह हमने लिख दिया एंगल 2 और एंगल 5 की जगह हम यूज़ करेंगे एंगल 3। और ध्यान से देखो, एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 यानी कि एंगल ए, त्रिभुज का अंतःकोण एंगल ए है वो, और एंगल 2 त्रिभुज का अंतःकोण एंगल बी है, और एंगल 3 जो है त्रिभुज का अंतःकोण एंगल सी है। और इन तीनों का योगफल 180 डिग्री हो गया। यही हमें प्रूव करना था। त्रिभुज की ये जो गुणधर्म है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी गुणधर्म है, वो आपके क्लास 9 के कोर्स में भी है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है जो क्लास 9 के सिलेबस में है। ओके, थैंक यू।